हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन और न्यू विधि के साथ लेकर आया हूँ। हम जो अपना तीसरा लेसन कर रहे थे उसमें एक विधि है बृहस्पति विधि, मतलब कि उसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपको दिए होंगे उन्हें बृहस्पति विधि से हल करना है। देखो इसके अंदर एक सूत्र होता है बच्चों, उसे देखो क्या होता है। देखो सूत्र बनाएंगे सबसे पहले हम एक्स वाई वन लिखेंगे, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, मतलब B1 से शुरू करेंगे, इस तरीके से याद रखो आप। B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, B से करा BCAB, ऊपर क्या करना आपको XYA। देखो बच्चों x के अपॉन में रखेगा हम, देखो b की गुणा B1 गुणा C1 में, B1 गुणा C1 माइनस का निशान, B2 गुणा C1 बराबर y बराबर C1 गुणा A2 माइनस के C2 गुणा A1 बराबर 1 अपॉन में A1 गुणा B2, A1 गुणा B2 माइनस के A2 गुणा B1, मतलब कि कंजुगेट गुणा करके अपॉन में रखना है। AB1 गुणा C2 माइनस B2 माइनस C1 x के अपॉन में, इसी तरीके से y के, इसी तरीके से 1 के। ये क्या है? एक फॉर्मूला है। कौन सा? बृहस्पति विधि का। क्या आपका? ये आपका एक फॉर्मूला है बृहस्पति विधि से किसी भी द्विघात समीकरण, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का। देखो इसमें करना क्या होता है, हमें जो समीकरण दी हुई है, जो समीकरण दी हुई है, सबसे पहले हम उसके जो कांस्टेंट, मतलब कि एबीसी गुणांक है, कांस्टेंट है गुणांक, वे लिखते हैं सबसे पहले। देखो समीकरण 1 से देखो A1 की वैल्यू क्या होगी, जो x के साथ है 5, A2 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, देखो यहाँ पर B1 की वैल्यू +3, C2 की +4। देखो जो चिन्ह इस संख्या है ये 5 3 35, ये आपको कैसे लेनी है? आपको चिन्ह के सहित लेंगे। प्लस में है तो प्लस में लोगे आप, इन्हें माइनस में है तो ये माइनस में लोगे आप, ठीक है। देखो जो C1 का मान कितना है, C1 का मान 35, C2 का मान 28। देखो आपकी वैल्यू है। अब आपको जो वैल्यू है ये आपकी, ये सीधा सूत्र में पुट करना है। तो आप ऐसे लिख के तब हल कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चार डायरेक्ट सूत्र को हल कर लो तब कर लो। वैसे मेरे मानने हुए तो आप ये अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बी सी ए और बी, क्योंकि इसी से बना हुआ है ये, आपको गुणा करने में आसानी रहेगी। देखो बच्चों मैं इसे लगाता हूँ क्योंकि इसी से बना हुआ सूत्र है ये। एक्स देखो B1 B2, देखो बच्चों C1 C2 A1 A2 B1 B2 X Y और 1। देखो अब इसमें मैं मान पुट करता हूँ यहाँ पे। देखो बच्चों A1 B1 की वैल्यू देखो, B1 की 3, B2 की 4, C1 की 35, C2 की 28। अब कितनी? A1 A2, A1 5, A2 2 1। अब क्या आएगा आपका B1 अपॉन, मतलब B1 और B2 कितना है 3 और 4। कॉन्जुगेट गुणा करो आप इसकी। अब जाओ देखो बच्चों, अब इंग्लिश लिखता हूं मैं इस चीज को। देखो यहाँ पे देखो आप, देखो बच्चों x अपॉन में 28 से कितना होगा 3 8 24, 24 का 4 का हासिल है कितने 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है। 8 3 24, 24 के 4 का हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 2 84, ठीक है। अब 35 चौक का 140, 35 चौक 140 बराबर y के अपॉन में। देखो मुझे यहाँ पे 35 दूनी 70 माइनस 28 पंजे 5 8 40 की 0, 80 लगे 4, 5 दूनी 10 4 140, 28 पंजे 140 बराबर 1 अपॉन में कितना 5 चौक 20 माइनस 2 3 6। देखो एक बार तो जो x है, देखो अब इसे घटा दो पहले। 140 में से 84 कितने बचे आपके, माइनस के 10 में से 4 गए 6। यार आप सीधे सीधे कर सको, इच्छा है आपकी। देखो अब इनका देखो थोड़ा सा मैं और समझा दूं, 140 को 84 के नीचे रख दिया आपने,
10 में 4 गए 6, 13 13 में 8 गए, कितने बचे आपके 5, कितने बचे आपके 56 बराबर y अपोन में 70 में से चले गए माइनस के 70 बराबर 1 अपोन में 26 में 6 गए, कितने बचे आपके 14। अब देखो x के अपोन के साथ जो संख्या है, देखो एक बार तो x की संख्या को 1/4 के साथ रखो, जो 1 के साथ संख्या है, फिर एक बार y को रखो, ठीक है। पहले मैं x अपोन माइनस 56 को रखता हूँ 1 अपोन 14 के साथ, कॉन्जुगेट गुणा होगी, देखो इसकी गुणा इसकी गुणा, तो 14x बराबर माइनस के 56, 14 से कितने बार कटा है 14 चौका 56, 14 चौका 56, x की वैल्यू कितनी 4। अब इसी तरीके से आप जो y वाली संख्या से इसके साथ रखो, y अपोन में माइनस के 70 बराबर 1 अपोन के 14, 14 से कटने का नहीं, देखो गलती हो गई है बच्चों, देखो यहाँ से 14 से कटने का नहीं है, देखो 56/14 रखो आप यहाँ पे, 2 से कटो आप, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 7 चौक 28, कट रहा बच्चों ये कितना 14, 4 में कटेगा 14 चौक 56, ठीक है। अब देखो इस पे चलते हैं हम y वाले पे, y अपोन माइनस 17 इक्वल टू 1 अपोन 14, अब कॉन्जुगेट गुणा होगी इसमें वैसे ही, तो 14y बराबर माइनस के 70, ठीक है। y बराबर 14 से कितने बटेगा 14 पंजे 70 माइनस के 5, तो x का मान माइनस के 4 और y का मान माइनस के 5, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू माइनस के 5, आपका ये आंसर होगा। ये बृहस्पति विधि, देखो बच्चे ध्यान समझो, इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो आपको समीकरण दी हुई है, समीकरण रख दिया आपने और आपने ए बी सी के मान निकालने हैं, किसके निकालने हैं ए बी सी के मान निकालने हैं, ठीक है। ए बी सी के मान निकाल लिया आपने बच्चों, फिर x और y एक, देखो जिस तरीके से ये है, चाहे तो आप इस सूत्र को याद रख लो, इसमें पुट कर लो, या आप इसके तरीके से रख के तब हल कर लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। रखा आपने, वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद x बटे -56 y बटे -17 और 70 बराबर 1/14। देखो जो x वाली संख्या आपको पहले इसे इसके साथ रखनी है, फिर y वाली को उसके साथ रखनी है, तो इससे एक बार x का मान प्राप्त होगा, एक बार आपको y का मान प्राप्त होगा। उम्मीद आपको बड़े विधि समझ में आ जाएगी, मेरे साथ जुड़े रहे और नई नई विधि सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।